Hello everyone, in this video we are going to discuss electrophilic addition reaction. Electrophilic addition reaction. Electrophilic addition reaction EAR. ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेने वाले हैं हेलोजिनेशन का। हेलोजिनेशन। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? अब आपका जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो अगर आपके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ऐड हो रहा हो तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले यहाँ पे हम एक लेते हैं अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हम ऐड करेंगे हेलोजन X2। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो आपने X2 लिया हुआ है इसको X2 मतलब दो एटम्स हैं, तो यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एक कार्बन को X अटैच होगा और दूसरे कार्बन को भी X अटैच होगा। इस तरीके से मतलब यहाँ पे एडिशन रिएक्शन में क्या हुआ, अनसैचुरेटेड कंपाउंड का कन्वर्जन किस में हुआ, अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड हाइब्रिडाइजेशन sp2 से चेंज हुआ है sp3 में। तो अब ये कैसे होता है वो देखते हैं और इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों बोला गया वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, जब यहाँ पे हमने अल्कीन लिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे X2 लिया है हमने X, इस तरीके से यहाँ पे भी लोन पेयर है और यहाँ पे भी लोन पेयर है। आप बोलोगे ये जो आपने X2 लिया हुआ है वो क्या है कि नॉन पोलर कंपाउंड है, तो वो हेटेरोलिटिकली कैसे ब्रेक होगा, तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है अल्कीन का वो इलेक्ट्रॉन देगा, तो जैसे वो किसी एक X को इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरा X इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो, अब ये जो X है इसमें से एक X एटम हेलोजन वो किसी एक कार्बन को अटैच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिकल अल्कीन ले चुके हैं हम CH2, यहाँ पे X। अब देखो इसमें से एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये जो स्टेप है इसको बोलते हैं स्लो स्टेप। इसको स्लो स्टेप क्यों बोला गया वो भी बताती हूँ। पहले जो इनिशियली सबस्ट्रेट लिया हुआ है वहां कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन आफ्टर बॉन्ड ब्रेकिंग क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब यहाँ पे कार्बोकेटायन बन रहा है, मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो रहा है। तो स्टेबल से अनस्टेबल जाने की जो प्रोसेस होती है वो स्लो होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्लो स्टेप, और उसी को बोलते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब देखो यहाँ पे जो आपका हेलोजन पहले ऐड हो चुका है उसके पास लोन पेयर है, दूसरा आपका जो X है वो X माइनस में जा चुका है, वो अटैक करेगा, लेकिन जब तक वो यहाँ पे आएगा उसके पहले जो पहला जो हेलोजन है वो उसकी लोन पेयर उस एम्प्टी ऑर्बिटल में दे देगा और यहाँ पे एक साइक्लिक कैटायन बनेगा CH2, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे हेलोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे दो बनाए हुए हैं, उसने खुद की लोन पेयर इस ऑर्बिटल में दी, इसलिए यहाँ पे चार्ज आया पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कब आया, खुद की लोन पेयर दूसरे के एम्प्टी ऑर्बिटल में जाने के बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, मतलब उसमें से कुछ ना कुछ कम हुआ है। आगे देखो, एक्स्ट्रा वैलेंसी बन चुकी है। अब देखो ये साइक्लिक कैटायन बन चुका है, इसको बोलते हैं हेलोनियम आयन। इसको क्या बोलते हैं, हेलोनियम आयन। अब आगे देखो, ये जो X माइनस है वो आएगा कहाँ से, देखो X माइनस इस पहले हेलोजन की साइड से नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि वहां पे रिपल्शन होगा लोन पेयर में और निगेटिव चार्ज में, तो ये जो X है इस सेकंड कार्बन पे अटैक करेगा। हमेशा याद रखो कि आपने पहला X किस कार्बन को अटैच किया था और आप दूसरा कहाँ पे अटैच करने जा रहे हो, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, तो यहाँ पे देखो CH2, यहाँ पे X लगेगा और यहाँ पे CH2 X इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट बन चुका है, ये जो एडिशन यहाँ पे है वो फास्ट स्टेप है, क्योंकि ये जो साइक्लिक कैटायन है वो ज्यादा अनस्टेबल है, तो वो जल्दी रिएक्ट करेगा, फास्ट स्टेप बोलते हैं इसको। ठीक है,
हाँ, अब आगे देखो, ये जो एडिशन हमने की है इसको बोलते हैं एंटी एडिशन। ये प्रोडक्ट है उसको बोलते हैं एंटी प्रोडक्ट, और इस एडिशन को बोलते हैं एंटी एडिशन। एंटी एडिशन क्यों बोला इसको? क्योंकि x माइनस ने x प्लस के अपोजिट साइड से अटैक किया, इसलिए इसको बोलते हैं एंटी एडिशन। और इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों बोला गया है? क्योंकि जो इलेक्ट्रोफाइल है आपका वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे निगेटिव। जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो स्लो स्टेप में ऐड हो चुका है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब आगे देखते हैं, अगर आपके पास यहाँ पे मैंने सिंपल लिया था, सिंपल अल्कीन लिया था, अगर आपके पास सिस और ट्रांस अल्कीन दिया जाए और आपको प्रोडक्ट्स पूछेंगे तो क्या करेंगे? देखिए, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर देखे जाए तो उसमें क्वेश्चन था कि आपको ट्रांस अल्कीन दिया था, ट्रांस अल्कीन दिया था यहाँ पे, और इसको ट्रीट किया था Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बताना था, और ऑप्शन थे इस तरीके से: मिसो, बी ऑप्शन रेसिमिक, सी ऑप्शन बोथ, एंड डी ऑप्शन नन ऑफ दिस, बोथ ए एंड बी, एंड डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो, इसके लिए एक चार्ट दिया गया है, वो चार्ट आपको पता होना चाहिए। इसके लिए एक ट्रिक है, थोड़ा फनी है, बस आपको याद रखना है। C for cis, T for trans, C for cis, T for trans, S for syn addition, S for syn addition, एंटी एडिशन, एंटी एडिशन, ठीक है, मिसो, रेसिमिक, और यहाँ पे रेसिमिक, और इसका है मिसो, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे याद रख सकते हैं? ट्रिक है यहाँ पे, CT में चलो, CT में चलो, सानिया, SS, 2 बार लिखना है SS, सानिया, AA अंतरा के साथ, अंतरा के साथ, सानिया अंतरा के साथ। CT में चलो, CT में चलो, सानिया अंतरा के साथ, मेरा राम, राम मेरा। अब देखो आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्या लिया? ट्रांस अल्कीन, राइट? तो यहाँ पे ट्रांस है, ठीक है। एडिशन कौन सी है? आप Cl2 CCl4 कर रहे हो, मतलब यहाँ पे एडिशन एंटी एडिशन है, ठीक है, एंटी एडिशन यहाँ पे है। तो जब ट्रांस अल्कीन है, एंटी एडिशन है, तो आपका प्रोडक्ट कौन सा आएगा? मिसो। तो यहाँ पे आंसर होगा मिसो। जब आपको ये टेबल अच्छे से आएगा तो आप क्या करोगे? इसी टेबल को फॉलो करके आंसर लिखोगे। यहाँ पे ट्रांस अल्कीन था, एडिशन एंटी थी, इसीलिए मिसो आंसर लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थैंक यू।